आज मुझे जो विषय ज्ञात हुआ है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, वह विषय है विकसित भारत में दर्शन शास्त्र का, या हम अगर भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो उसका क्या योगदान हो सकता है, हम इस विषय पर बात करेंगे। परंतु मैं कुछ एक नई बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। मेरी मान्यता यह है कि विकसित भारत तो हमेशा से था ही, हम बहुत विकसित थे, परंतु आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें यह बात करनी पड़ रही है कि हमें दर्शन शास्त्र का या भारतीय ज्ञान परंपरा का या प्राचीन भारतीय ज्ञान का पुनः सहारा लेना पड़ेगा फिर से एक बार विश्व गुरु बनने के लिए। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो हम पहले भी पूरी तरह से विकसित होते हुए बीच में अपने मार्ग से विचलित हो गए। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही, उस कहानी से मैं अपनी बात आरंभ करूंगा। एक शहर में एक भिखारी रहता था, वो एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता था। वहाँ पर एक टीला जैसा बना हुआ था, उस टीले के ऊपर बैठकर ही वो भिखारी भीख मांगा करता था। सारा जीवन वो उस टीले पर बैठकर भीख मांगता रहा। बारिश में, सर्दी गर्मी में, सभी किसी भी मौसम में, किसी भी खराब परिस्थिति में वो वहीं बैठकर भीख मांगता था। उसके पास पहनने को वस्त्र नहीं होते थे, उसकी बहुत बुरी हालत होती थी, कभी कभी तो उसको खाने के लिए भी नहीं मिलता था। और ऐसा ही करते करते एक दिन ऐसा आया, उसका देहावसान हो गया। उसकी मृत्यु के बाद शहरवासियों ने ये सोचा कि हम इस जगह की सफाई कर देते हैं, इस टीले को भी हटा देते हैं। उन्होंने उस टीले की खुदाई की, उस भिखारी का अंतिम संस्कार किया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब उस टीले की खुदाई हुई तो उस टीले के नीचे से एक बहुत बड़ा बक्सा निकला जिसमें बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ था। उस खजाने में अमूल्य स्वर्ण मुद्राएं थी, हीरे जवाहरात थे। लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा खजाना। अब आप कल्पना करिए कि वो भिखारी सारा जीवन उतने बड़े खजाने के ऊपर बैठकर भीख मांगता रहा। ये बात सुनने में हमको थोड़ा सा अजीब लग सकती है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारी स्थिति आज उस भिखारी जैसी ही नहीं है? हम भी उसी तरह से एक अद्भुत ज्ञान के खजाने के ऊपर बैठे हुए हैं और पश्चिम से भीख मांग रहे हैं ज्ञान की, जबकि हमारे पास, हमारे देश में वो खजाना है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बात की कि हमारा प्राचीन भारत बहुत विकसित था, हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान पूर्णतः वैज्ञानिक ज्ञान था, तो अभी क्या हो गया? अभी ऐसी स्थिति क्यों आ गई? अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, आप सब लोगों को मालूम होगा, आप सब लोग दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं, आप लोग सब दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जो शिक्षा नीति है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा को भी उच्च शिक्षा में शामिल किया गया है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोगों ने इसमें विरोध भी किया है। उनका कहना है कि ऐसे कैसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल कर देंगे, इसमें तो सब अंधविश्वास है, रूढ़िवादिताएँ हैं। तो अभी छवि ऐसी क्यों बन गई है कि अगर हम भारतीय ज्ञान की बात करते हैं, प्राचीन अध्यात्म की बात करते हैं, तो एक जो छवि बनती है वो रूढ़िवादिताएँ, कर्मकांड, अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, फर्जी बाबा, ऐसी की इमेज बनने लगती है। तो ऐसा क्यों? और कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम इस तरह की प्राचीन भारतीय बातों को लेके चलेंगे तो हम और बैकवर्ड होते जाएंगे। जैसे ही इन सब बातों की बात होती है हम बैकफुट पर आ जाते हैं। परंतु मैं, जैसा आपसे मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि हमारा भारतीय ज्ञान बहुत आगे था, और यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा भारतीय ज्ञान आधुनिक विज्ञान से भी आगे था। अब ये एक आश्चर्यजनक स्टेटमेंट होगा, ये क्लेम ऐसा हो गया, आप कहेंगे कि ऐसे कैसे आप दावा कर सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान आधुनिक विज्ञान से भी आगे था? क्या आपके पास इसके पक्ष में कोई प्रमाण है? बिना प्रमाण के तो इस तरह की बातें सभी करते हैं। कहीं पर भी बात होती है तो सब लोग कहने लगते हैं कि वो तो साहब हम तो बहुत आगे थे, हम तो बहुत जानकार थे। लेकिन जब प्रमाणों की बात आती है तब हम वहाँ पीछे रह जाते हैं। तो हम विश्व के सामने अपने प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते। एक न्यूयॉर्क में ट्रफल्गर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, वहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर लॉरेंस लीशान थे। उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय ऋषियों के 15 स्टेटमेंट्स इकट्ठा किए और प्राचीन भारतीय ऋषियों के स्टेटमेंट्स को आधुनिक जो नोबेल लॉरेट्स थे, जो वैज्ञानिक थे आधुनिक विज्ञान के, उनके स्टेटमेंट के साथ मिक्स कर दिया और ऑडियंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ऑडियंस को सिर्फ ये बताना था कि इसमें से कौन सा कथन किसी वैज्ञानिक का है और कौन सा कथन किसी भारतीय ऋषि का है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोई भी ये बता नहीं पाया कि इसमें से कौन सा कथन ऋषि का है और कौन सा कथन वैज्ञानिक का है। तो आखिर इतना ज़्यादा ज्ञान हमारे पास था, हम इतना आगे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ? हम क्यों पीछे हो गए? हम क्यों उन बातों को नहीं समझ पाए? जब हम कहते हैं कि हमारे ऋषि बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे, आधुनिक विज्ञान की भी जानकारी रखते थे, तो हम क्यों नहीं समझ पाए? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अध्याय 7 में कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः,
5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण विज्ञान की बात कर रहे हैं अर्जुन से। तो अगर इतना ज़्यादा विज्ञान हमारे शास्त्रों में था, हमारे ग्रंथों में था, तो हम क्यों नहीं समझ पाए? इसमें बहुत सारे कारण हैं, विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, परंतु मैं मुख्य रूप से जिन कारणों को समझता हूँ, जिनके कारण हम अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान से दूर हो गए, उनको आज आपके सामने संक्षेप में रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यह विषय बहुत विस्तृत है और मेरा इस विषय में कम से कम 50 वर्षों का अध्ययन है, 40 वर्षों का शोध है और 30 वर्षों से मैं देश भर में व्याख्यान दे रहा हूँ। तो यदि मैं दिन भर भी बोलूँगा तो भी शायद प्रमाण कम नहीं होंगे, इतने प्रमाण हैं हमारे पास। लेकिन मुख्य रूप से मैं आज सिर्फ उन विषयों पे बात करूँगा जिनके कारण मुझको लगता है कि हम हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान से दूर हो गए। उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारा संस्कृत भाषा से अलगाव। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जितने प्राचीन ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत भाषा में हैं, परंतु वर्तमान समय में हम धीरे धीरे संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं। संस्कृत से तो छोड़ दीजिए, मैं तो अभी ऐसा अनुभव करता हूँ कि हम हिंदी से भी दूर होते जा रहे हैं। बहुत जगहों पे मैं व्याख्यान के लिए जाता हूँ तो जो नई पीढ़ी के छात्र हैं वो कहते हैं कि सर यदि आप इंग्लिश में बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता, हमको बात समझ में ज़्यादा आती, हिंदी हमको समझ में नहीं आती। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हमको अगर हिंदी नहीं समझ में आती, संस्कृत की तो हमको आना ही चाहिए, पर अगर हम संस्कृत नहीं तो कम से कम हिंदी तो हमको पूरे देशवासियों को आना ही चाहिए। परंतु बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको हिंदी भी समझ में नहीं आती, तो वो मुझसे कहते हैं कि साहब आप इंग्लिश में बोला करिए। मैं उनसे कहता हूँ कि इंग्लिश में भारतीय दर्शन की बात करना या भारतीय अध्यात्म की बात करना संभव ही नहीं है। तो वो पूछते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्कृत शब्द हैं जिनका कोई अंग्रेजी शब्द होता ही नहीं। जैसे अभी हम बात करें अगर दर्शन की, तो दर्शन का भी अंग्रेजी शब्द नहीं है। अंग्रेजी में जिसको फिलॉसफी कहते हैं वो दर्शन नहीं है। हमारे यहाँ दर्शन बिल्कुल अलग अर्थों में प्रयोग होता है, आप सब इसके विद्वान ही हैं। दर्शन का अर्थ होता है जो दिख रहा है उससे परे देखना, सीइंग बियॉन्ड द सीन। साधारण देखने के लिए तो संस्कृत में पश्यति शब्द है, पश्यति और पश्यन्ति शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें हमारे यहाँ दर्शन कहा गया, जो दिख रहा है उससे भी परे देखना, उससे भी गहराई में देखना। इसी तरह से बहुत सारे शब्द, जैसे धर्म, धर्म का कोई भी किसी दुनिया की भाषा में शब्द नहीं है। हम रिलीजन को धर्म नहीं कह सकते। धर्म का अर्थ संप्रदाय, मजहब या रिलीजन नहीं होता, और ये समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम आतंकवाद को भी धर्म से जोड़ते रहेंगे। आतंकवाद कभी भी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। धर्म का अर्थ संप्रदाय, मजहब या रिलीजन नहीं होता। अध्यात्म का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। ऐसे बहुत सारे जब हम दर्शन शास्त्र के शब्दों का हम प्रयोग देखेंगे तो उनके कोई अंग्रेजी शब्द नहीं। जैसे मन का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं, माइंड कभी भी मन नहीं हो सकता। बुद्धि का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, चेतना का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलते जाएंगे जिनके आपके कोई दुनिया की किसी भाषा में कोई शब्द नहीं है, तो वो आपको हिंदी में या संस्कृत से ही बोलने पड़ेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा जैसे हम जो इंडियन डिश है खीर, उसको यदि फोर्क से खाने की कोशिश करें, तो अगर हम इंग्लिश फोर्क से खाएंगे तो चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाएगी। तो हमें हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना अनिवार्य है यदि हमको हमारे ग्रंथ समझने हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरणों से बताता हूँ कि कैसे हम चीज़ों को समझ नहीं पाए। ब्रह्मांड के लिए जो यूनिवर्स है, हमारे यहाँ शब्द उसके लिए ब्रह्मांड है, ये आप सब लोगों को मालूम हो। हबल टेलीस्कोप बहुत पुरानी बात नहीं है, विज्ञान के लिए भी नई बात है। हबल टेलीस्कोप की खोज के बाद हमको पता चला कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है और ओवल इन शेप है, अंडाकार है और लगातार फैल रहा है, बढ़ रहा है। ऋषियों ने हमारे यहाँ यूनिवर्स के लिए ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग किया। ब्रह्मांड एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, ब्रह्म और अंड। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है एक्सपेंडिंग, फैलता हुआ, बढ़ता हुआ, और अंड का मतलब अंडाकार। तो यदि मैं इससे यह निष्कर्ष निकालूं कि प्राचीन भारतीय ऋषियों को यह मालूम था कि हमारा ब्रह्मांड ओवल इन शेप है और एक्सपेंडिंग है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन हमने उस शब्द की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि ब्रह्मांड शब्द का अर्थ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स भी हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द, यदि हमारे सोलर सिस्टम में ले लें, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, कौन बता सकता है? जुपिटर, जिसको हम हमारे यहाँ गुरु बोलते हैं। गुरु भी एक संस्कृत शब्द है। गुरु का अर्थ होता है बड़ा और भारी। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे यहाँ ऋषियों को ये मालूम रहा होगा कि सबसे बड़ा प्लेनेट है, इसलिए उन्होंने उसका नाम गुरु दिया, क्योंकि वो बड़ा और भारी है। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे थे कि सीइंग बियॉन्ड द सीन, तो उसके साथ एक बात और है जो अभी आधुनिक विज्ञान ने हमको बताना शुरू किया। आधुनिक विज्ञान ये कहता है यदि गुरु ग्रह नहीं होता, जुपिटर प्लेनेट नहीं होता, तो शायद पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव नहीं होता। क्यों संभव नहीं होता? इसलिए संभव नहीं होता क्योंकि इस
ब्रह्मांड में बहुत सारी जगहों से, आकाश में हमारे ऐसे बहुत सारे कचरा है, बहुत सारा ऐसे मटेरियल है, उल्का पिंड है जो तेज़ी से पृथ्वी की ओर लगातार आता रहता है। लेकिन गुरु का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि वो उस तरह के सारे उल्का पिंडों को, उस तरह के जो सारे कचरे हैं अपनी तरफ खींच लेता है। अभी कुछ दिनों पूर्व भी एक आपने समाचार ऐसा पढ़ा होगा कि एक उल्का पिंड तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ रहा है, फिर उसको, ऐसा क्या होता है, कई बार हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं, लेकिन गुरु के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो हम तक पहुँच नहीं पाता है। तो हमारे लिए जो उसका दार्शनिक अर्थ है वो ये है कि यदि हम गुरु हैं, गुरु का अर्थ यदि हम बड़े हैं, बड़े किसी भी स्थिति में हो सकते हैं, हम ज्ञान में बड़े हो सकते हैं, आयु में बड़े हो सकते हैं, पद में बड़े हो सकते हैं, किसी भी रूप से यदि हम बड़े हैं तो हमारे अंदर वो गुरुत्व होना चाहिए, वो गुरु तत्व हमारे अंदर होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमको हमारे से छोटों की रक्षा करने की भी हमारी जिम्मेदारी, उनके सारे खतरों को हमको झेलना पड़ेगा, तभी हम गुरु हो सकते हैं, तभी हम गुरु कहलाएंगे। सबसे धीमे चलने वाले प्लैनेट का नाम क्या है? सबसे धीमा कौन सा प्लैनेट चलता है हमारे सोलर सिस्टम में? सैटर्न। शनि सबसे धीमा चलता है। अब शनि भी संस्कृत शब्द है। शनि का अर्थ क्या होता है? शनि का अर्थ ही होता है शनय शनय चलने वाला। इसका अर्थ है कि ऋषियों को मालूम था कि सबसे धीमा चलने वाला प्लैनेट है, इसलिए उन्होंने शनि नाम दिया। भूगोल शब्द तो हम हमेशा से प्रयोग कर रहे हैं, हमने तो कभी भूचपटी कहा नहीं। वराह अवतार का जो उदाहरण मिलता है, आपने कथाओं में पढ़ा होगा कि वो गेंद के रूप में था, पृथ्वी को जब निकाल कर लेकर आए थे। तो इसका अर्थ ये है कि ऋषियों को यह भी मालूम था कि पृथ्वी गोल है। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया कि इसका अर्थ क्या हो सकता है या ऋषियों ने ये क्यों कहा होगा। क्यों? क्योंकि हम संस्कृत से दूर हो गए। अब इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। ये सत्य घटना है। कुछ वर्षों पूर्व कुछ वैज्ञानिकों ने एक ग्रंथ का अध्ययन किया, उसको अगस्त संहिता कहते हैं। जब उस ग्रंथ का अध्ययन किया तो उनको ऐसा लगा कि इसमें इलेक्ट्रिक सेल बनाने की विधि का वर्णन दिया हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि चलो प्रयास करके देखते हैं। लेकिन जैसा होता है, आमतौर पे पहले लोगों ने यही विरोध किया, अरे उस ज़माने में कहाँ इलेक्ट्रिक सेल होते होंगे, ऐसा थोड़ी संभव है, तो ऐसे ही कुछ लिखा होगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा देखो चलो प्रयास करते हैं। उन्होंने सारे जो उसमें सामग्री वर्णित थी वो एकत्र करने शुरू की। जब वो सामग्री को एकत्र कर रहे थे तो उसमें करते करते एक जगह पर वर्णन आया कि वहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया था शिखी ग्रीवा। शिखी ग्रीवा का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है मोर की गर्दन। अब वो प्रयोग रुक गया, वहाँ पे सारा काम बंद हो गया, क्योंकि मोर की गर्दन तो हम प्रयोग कर नहीं सकते, सारा प्रयोग बंद ठंडे बस्ते में। अब उनको वैज्ञानिक जो थे उनको कुछ दिनों बाद एक संस्कृत के जानकार मिले, तो उन्होंने उनको सारी घटना बताई कि ऐसा ऐसा था, हमको लगा कि इलेक्ट्रिक सेल बन सकता है, लेकिन जब हमने उसको बनाना शुरू किया तो उसमें मोर की गर्दन प्रयोग करने के लिए लिखा है, वो संभव नहीं है हमारे देश में। तो वो सज्जन जो संस्कृत के जानकार थे वो हंसने लगे, बोले ये आपको ऐसा इसलिए समस्या हो रही है क्योंकि आप संस्कृत नहीं जानते। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। संस्कृत दुनिया की सबसे विशाल भाषाओं में से, सबसे समृद्ध भाषाओं में से। संस्कृत में हर भाव दशा के लिए अलग शब्द प्रयोग होता है। आप ऐसा समझ लें कि मैं अगर उदाहरण से बताऊं तो पृथ्वी के लिए 65 और पानी के लिए 70 शब्द हैं। 70 शब्द केवल पानी के लिए। नदी में बहने वाले पानी का अलग नाम है, बारिश में गिरने वाले पानी का अलग नाम है, समुद्र के पानी का अलग नाम है। तो हर परिस्थिति के लिए, हर भाव दशा के लिए अलग शब्द प्रयोग होता है। तो उन जानकार ने उनको बताया कि यहाँ पर जो शिखी ग्रीवा शब्द है इसका अर्थ है नीला थोथा या कॉपर सल्फेट। वो मोर की गर्दन जैसा भी दिखाई देता है, तो आप कॉपर सल्फेट यूज़ करके देखिए, शायद काम बन जाए। वो वैज्ञानिक तुरंत गए, उन्होंने अपने लेबोरेटरी में वहाँ पर कॉपर सल्फेट यूज़ करके देखा, और आपको आश्चर्य होगा कि उससे इलेक्ट्रिक सेल बना और उससे बिजली भी प्रोड्यूस होती है। और अभी भी कई संग्रहालयों में वो रखा है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं, उसका पूरा वर्णन मिल जाएगा, वो श्लोक भी मिल जाएगा जिससे इलेक्ट्रिक सेल बनाने की विधि का वर्णन है। ये समस्या क्यों आई? ये समस्या इसलिए आई क्योंकि हम संस्कृत से दूर हो गए, हमको शब्दों के अर्थ नहीं मालूम। तो बहुत सारा जो हमारा ज्ञान था हम उससे परिचित इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हम संस्कृत से दूर हो गए, और हमारे सारे जो ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत भाषा में। दूसरा कारण, जो महत्वपूर्ण कारण है कि हम क्यों दूर हुए, वो कारण है प्रतीकों का। बहुत सारी बातें हमारे यहाँ प्रतीकों के रूप में कही गई जिसको हमने समझा नहीं। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप छोटे बच्चे को चांद जब दिखाते हैं तो बच्चा चांद देखने के बजाय माता पिता की उंगली देखता है, वो उंगली को ही चांद समझता है, वो चांद की तरफ देखता ही नहीं जिधर उंगली इशारा कर रही। ऐसे हम सब लोगों ने भी ऐसा ही किया। बहुत सारे ऋषियों ने ऐसी बातें प्रतीकों के रूप में कही। आज रविवार है, आप सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे ना। व्हाट्सएप में रविवार को भी आज एक नया ट्रेंड है इस समय कि गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आधे आते हैं भगवान सूर्य वाले,
आते होंगे, आप लोगों के पास भी आते होंगे। और भगवान सूर्य की जो इमेज रहती है उसमें आप ध्यान दीजिएगा, 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य को बनाया जाता है। आज आधुनिक विज्ञान से हम जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब आप कह सकते हैं कि साहब ये तो अभी नई इमेज बना दी गई हुई, चित्रकार की कल्पना होगी, अब मालूम हो गया तो आपने AI से इमेज क्रिएट कर दी, ये तो बड़ा आसान है, कोई भी बना सकता है इमेज। जब विज्ञान से आपको पता चल गया तो आपने 7 घोड़े बना दिए। लेकिन कोणार्क का सूर्य मंदिर अगर आप लोग देखें, कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो रथ बना हुआ है उसमें 7 घोड़े बने हुए हैं, और जो वहाँ के रहवासी हैं वो बताते हैं कि वो 7 घोड़े भी पहले अलग अलग रंगों में थे, जो रंग धीरे धीरे फेड हो रहे हैं, लेकिन आपको स्पष्ट पता चलेगा कि 7 घोड़ों का रथ है वहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल में, और 7 अलग अलग रंगों के। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जानने की ये है कि जो कोणार्क सन टेम्पल बना वो कब बना था, कोई बता सकता है? अच्छा, प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ये विज्ञान को कब पता चला था, ये कोई बता सकता है? चलिए दोनों चीज़ें मैं बताता हूँ। कोणार्क सन टेम्पल बना था 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में, और न्यूटन ने जो सबसे पहले प्रिज्म से प्रकाश को विभक्त करके बताया था वो 17वीं शताब्दी में। इसका मतलब है कि उससे कई सौ वर्ष पूर्व से ऋषियों को मालूम था कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये एक प्रतीक है जो हमने समझा नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रतीक हैं। पुराणों में कथा आती है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, जिनके घर चंद्रमा बारी बारी से जाता है और उसका तेज धीरे धीरे कम होता जाता है। आज आधुनिक विज्ञान से हम जानते हैं कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है, और हर नक्षत्र में भ्रमण करते करते उसका तेज कम होता जाता है। तो यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से इन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो इन प्रतीकों के अर्थ भी हमको समझ में आते जाएंगे और चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। तीसरा उससे बहुत महत्वपूर्ण कारण है कोडेड लैंग्वेज। बहुत सारा ज्ञान ऋषियों ने कोडेड लैंग्वेज में लिखा। अब कोडेड लैंग्वेज में क्यों लिखा होगा? आप लोग दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा, पराविद्या और अपराविद्या। तो एक जो ज्ञान है वो तो ईश्वर, आत्मा, परमात्मा ऐसे विषयों पर बात करता है। जो दूसरा क्षेत्र है वो भौतिक विषयों से संबंधित जानकारियों का विषय है। तो उनमें जो जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ अपात्र के हाथ में पहुँचने से खतरनाक सिद्ध हो सकती थी। अपात्र तो छोड़ दीजिए, कुपात्र के हाथ में पहुँच जाए तो बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकती थी। जैसे कि आप कल्पना करें, आज पूरा विश्व सशंकित है कि परमाणु बम बनाने की जानकारी कहीं आतंकवादियों के हाथ में नहीं लग जाए, तो वो उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। उसके पासवर्ड होते हैं, उसके कोड्स होते हैं जो सबको नहीं मालूम होते हैं, वो कुछ लिमिटेड लोगों को ही मालूम होते हैं, जिससे कि वो उसका दुरुपयोग नहीं हो सके। तो बहुत सारी बातें ऋषियों ने कोडेड लैंग्वेज में लिखी। एक कुछ वर्षों पूर्व एक मूवी आई थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, दामिनी। देखी थी आप लोगों ने? उस मूवी में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दामिनी को जो अपोजिशन वाला वकील है वो ये साबित करने की कोशिश करता है अदालत में कि दामिनी पागल है। पहले तो यही बात चलती रहती, फिर कुछ दिनों बाद समझ में आता है कि मामला उल्टा हो रहा है, तो उसने अपना पाला बदला और उस वकील ने ये कहना शुरू किया कि ये बहुत चालाक महिला है, श्रूड लेडी है, तरह तरह की योजनाएं बनाती है। तो जो दामिनी का वकील था उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो आप तय कर लीजिए कि वो पागल है कि चालाक है, दोनों चीज़ें एक साथ आप कैसे बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राचीन जो हमारा भारतीय ज्ञान है उसमें कहते हैं कि आधा भाग जो है बड़ा ज्ञान वाला है और आधे भाग में तो कचरा है। तो ऐसा सोचना चाहिए कि जो ऋषि आधे भाग में पूरी ज्ञान की बातें कर रहे होंगे वो आधे भाग में अज्ञान की बातें या कचरे की बातें लिख के क्यों गए होंगे? वो कोडेड लैंग्वेज होगी, हमने उनको समझा नहीं। अब इसका एक रियल उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि जब 2 महाशक्तियाँ वो करती थी विश्व में, तो एक देश का जासूस दूसरे देश में पकड़ा जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है, तो उसके जेब से केवल एक प्रेम पत्र निकलता है और कुछ उसके पास से बरामद नहीं होता है, और पूछताछ में भी वो कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अब बड़ी समस्या हो गई कि इससे कैसे पूछा जाए कि ये क्या जानकारी भेज रहा था दूसरे देश, और वो केवल कह रहा था कि नहीं ये तो साहब लव लेटर है और इसमें कुछ है नहीं। उस देश के वैज्ञानिक पूरी तरह से उसकी खोज करने में लग गए, उसको डीकोड करने में लग गए, और करते 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 कई दिनों बाद उनको पता चला कि उस लेटर से बहुत सारा उनके देश का जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो कोडेड लैंग्वेज में दूसरे देश भेजी जा रही थी। तो वो वैज्ञानिक ऐसा कर पाने में क्यों सफल हुए? वो वैज्ञानिक ऐसा कर पाने में इसलिए सफल हुए क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि इतना महान जासूस अपनी जेब में ये फालतू की बातें लिख के नहीं रख के घूम रहा होगा। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हमारे महान ऋषि फालतू की बातें लिख के नहीं गए होंगे? जितना ज्ञान उन्होंने आधे भाग में लिखा है
उतना ही ज्ञान दूसरे भाग में भी होगा, पर हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा। अब आप कह सकते हैं कि साहब ये तो जिस बात का आपके पास स्पष्टीकरण नहीं है तो आपने कह दिया कोडेड लैंग्वेज में है। ये तर्क अक्सर लोग देते हैं, और ख़ासकर जो स्केप्टिक लोग होते हैं, आजकल बहुत सारे लोग हो गए हैं जो किसी चीज़ पे आसानी से विश्वास नहीं करते और तर्क शास्त्री अपने को कहते हैं और प्रश्न करते हैं, और स्वाभाविक है, ये प्रश्न पूछना भी उचित है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने गीता के जो उनको ज्ञान दिया जा रहा था उस समय पूछा था कि आप कहते हैं कि आपने यह ज्ञान सूर्य को दिया पर आपका जन्म तो अभी का है। तो जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ सकता है तो हमको भी प्रश्न तो पूछने चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये सब बातें आपको जिनके पास आपके पास अर्थ नहीं है तो आपने कह दिया कि वो कोडेड लैंग्वेज में होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये समस्या इसलिए आई, ऐसा सिंपल नहीं है। हमारे देश में जो इस तरह की जो कोडेड लैंग्वेजेस थी, आप ऐसा सामान्य बात है समझ लीजिए कि जो अगर कोई भी व्यक्ति कोई कोडेड लैंग्वेज बनाएगा तो उसकी कीज़ भी बनाएगा, उसकी कुंजी भी बनाएगा, जिससे कि उसको कभी डीकोड करना पड़े तो हम समझ सकें। तो उसकी कुंजियाँ भी बनाई गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बाह्य आक्रांता है जिन्होंने हमारे संग्रहालय नष्ट कर दिए, हमारे पुस्तकालय नष्ट कर दिए, हमारे विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए, और बहुत सारी हमारी पुस्तकें और इस तरह की जो कुंजियाँ थी वो जल के नष्ट हो गई। तो अब हमारे पास वो कीज़ बची नहीं, तो हमको पता ही नहीं चलता कि उसका क्या हमको डीकोड कैसे करना है। एक दो कुछ किताबें जो बची रह गई हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है कठप्यादि सांख्य। कठप्यादि सांख्य बहुत सिंपल डीकोडिंग वाली पुस्तक है। वो क्या करती है कि जो भी जितने अक्षर होते हैं उनको डिजिट्स प्रोवाइड करती है, अंक प्रदान करती है। तो एक श्लोक आता है भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में, भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है कि आप हमारी रक्षा करिए, हमको ये संपत्ति धन दान्य प्रदान करिए, और भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है। एक सामान्य व्यक्ति जब उस श्लोक को पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ठीक है भगवान कृष्ण की आराधना की जा रही है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब उसी श्लोक को कठप्यादि सांख्य में रखकर डिजिट्स प्रोवाइड करते हैं तो पाई की वैल्यू आती है, और वो भी दशमलव के 31वें अंक तक। इतना एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है हमारे टेक्स्ट में। अब आज ये बात हमको क्यों समझ में आ रही है, क्योंकि हमारे पास कठप्यादि सांख्य उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे जो कीज़ हैं वो नष्ट हो गई हैं। तो आज क्या करना चाहिए, हमारी आवश्यकता ये है कि हम उनको डीकोड करने का प्रयास करें, हम उनको खोज करने का प्रयास करें, हम उस पर शोध करने का प्रयास करें। परंतु अच्छी बात यह है कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसा कर रहे हैं, परंतु मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ऐसी समझ है कि ये खोज हमको करनी चाहिए, ये शोध हमारे देश में होना चाहिए। आज जब दुनिया में कहीं किसी कोने में खोज हो जाएगी और उसके बाद हम दावा करेंगे कि साहब ये तो हमारा ज्ञान था, कोई नहीं मानेगा। वो समय गया। अब आज हमको शोध करना पड़ेगा, हमको प्रकाशित करना पड़ेगा, हमको दुनिया के सामने लाना पड़ेगा। और नहीं तो हम कितना भी बोलते रहें कि साहब ये तो हमारा ज्ञान था, हमारे वेदों में लिखा था, हमारे उपनिषदों में लिखा था, कोई भी मानने वाला नहीं है। तो दूसरी आवश्यकता ये है कि हम जो इस तरह के ग्रंथ हैं हमारे जो कोडेड लैंग्वेज में हैं उनको डीकोड करने का प्रयास करें। और इसके बाद एक जो सामान्य, अभी जो हमने देखा कि कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी वो कोडेड लैंग्वेज में कर दी, कुछ बातें ऐसी थी जो हम संस्कृत के कारण नहीं समझ पाए, कुछ बातें प्रतीक के कारण नहीं समझ पाए। पर ऋषि इतने विद्वान थे कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे देश की एक आम जनता है जो अशिक्षित भी है, तो उन तक ज्ञान कैसे पहुँचे। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी बातें मॉरल ऑफ द स्टोरी के रूप में बताएं। जैसे पंचतंत्र की जो कहानियाँ बनाई गई थी, आप सबको मालूम होगा, पंचतंत्र की कहानियाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी के रूप में थी, राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। वो शाब्दिक रूप से उसका लिटरल मीनिंग लेने की आवश्यकता नहीं रहती थी, उस कथा का जो अर्थ निकलता था वो समझना महत्वपूर्ण होता था। तो ऐसे बहुत सारी बातें ऋषियों ने हमारे यहाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी के रूप में रखी। जैसे 56 भोग का नाम सुना है आप लोगों ने, सबने? 56 भोग 56 ही क्यों होते हैं, ये प्रश्न कभी मन में आया? 56 भोग 36 क्यों नहीं, 46 क्यों नहीं, 156 क्यों नहीं, 56 ही क्यों? जी हाँ, बहुत सही आपने आधी बात बताई, बिल्कुल सही है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्रहर में भोजन करते थे, प्रत्येक प्रहर में भोजन करते थे। इसका मतलब 8 प्रहर होते हैं तो दिन में 8 बार वो भोजन करते थे भगवान श्री कृष्ण। और इसके साथ साथ जो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो वो 7 दिनों तक उठाया था, तो 7 दिनों तक उठा के रखा था। तो जब उन्होंने पर्वत रखा तो जो वहाँ के वासी थे उन्होंने उनको 8 × 7 ऐसे 56 उन्होंने उतने दिनों का भोजन अर्पित किया उनको भगवान श्री कृष्ण।
अब ये जो हमारे लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमारे लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, समझना ये महत्वपूर्ण है, ये 56 ऐसे गिनती में 56 नहीं होता कि आप कुछ भी 56 चढ़ा दीजिए। उसमें 56 में डिस्क्राइब्ड है कि कौन कौन से 56 होंगे। उस 56 में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पहले तो उन्होंने कहा कि हर स्वाद शामिल होना चाहिए। हमारे यहाँ 6 स्वाद बोले गए, मीठा, तीखा, खट्टा, कड़वा, कसैला, नमकीन, ये 6 स्वाद बोले गए। तो 6 स्वाद का भोजन उसमें शामिल होना चाहिए, और जो हर रंग का भोजन हो सकता है वो उसमें शामिल होना चाहिए, और दुग्ध उत्पाद भी उसमें होने चाहिए। तो जो अभी ये दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा होती है, उसी समय हम 56 भोग अर्पित करते हैं। तो उस समय जो भी फसलें आती हैं उनको, और जो भी स्वाद हैं और जो रंग हैं, अगर हम उनको सम्मिलित कर लेते हैं तो एक अशिक्षित व्यक्ति को, एक ग्रामीण व्यक्ति को, आपको न्यूट्रिशन का साइंस पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको बता दीजिए कि अपने भोजन में तुम हर रंग और हर स्वाद का समायोजन कर लो, तो अपने आप बैलेंस डाइट बन जाएगी। बहुत आसान तरीका है। तो ऋषियों ने पहला तो उदाहरण ये दिया। दूसरा उदाहरण जो 8 प्रहर में भोजन करने की बात है, हम सब आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जानते हैं कि जो भी हम भोजन करते हैं हमारे स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रुकता है, उसके बाद वो आगे हाथों में चला जाता है। उसके बाद स्टमक खाली होता है। तो जब स्टमक खाली होता है तो स्टमक का एसिड है वो फ्री होता है एक्ट करने के लिए हमारे स्टमक की दीवार पे। आप जैसे ऐसे ही सोचिए कि जो लोग मांसाहारी हैं, यदि वो किसी जानवर का स्टमक खाएं तो आपका जो एसिड है वो उस स्टमक को गला देता है। बहुत सारे लोग जो मांसाहारी हैं, जो किसी दूसरे जानवर छोड़ दें, किसी दूसरे मनुष्य का स्टमक भी खाएं तो आपका जो एसिड है उस स्टमक को गला देगा, परंतु आपके स्टमक को वो बचा के रखता है। क्यों? पहली बात तो एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है स्टमक के चारों ओर, जो एसिड को कांटेक्ट में नहीं आने देती। और दूसरी बात, आमतौर पे जो एसिड रहता है वो उस भोजन को पचाने में ही लगा रहता है, तो इधर उसको मौका मिलता नहीं। लेकिन अब 4 घंटे में जब भोजन आगे चला गया और उसके बाद आपने दूसरा भोजन नहीं दिया, जब हम गेहूँ पिसाने जाते हैं तो क्या होता है, गेहूँ पीसने वाला एक बोरा डालता है, फिर जब वो खाली हो जाता है तो तुरंत दूसरा बोरा उसमें पलटता है। यदि वो नहीं पलटेगा तो मशीन ख़राब हो जाएगी। तो हमारे भी जो सिस्टम है इसी तरह का है। यदि हम उस एसिड के लिए दोबारा थोड़ा सा भोजन नहीं देंगे तो वो एसिड हमारे स्टमक की वॉल पर एक्ट कर सकता है और वो फिर स्टमक की वॉल को गला सकता है। एक छोटा सा जोक था जो बहुत पहले चला करता था। 2 बच्चे बात कर रहे थे। एक बच्चे ने बोला कि मेरे दादाजी ने एक ऐसा एसिड बनाया है जो दुनिया की हर चीज़ को गला देता है, जैसे हमारे जो पेट में एसिड होता है। तो दूसरे बच्चे ने बोला कि लेकिन तुम्हारे दादाजी उसको रखते किस बर्तन में, क्योंकि जब वो हर चीज़ को गला देता है तो रखेंगे किस में। तो यही उदाहरण है हमारे यहाँ भी, जो हमारा एसिड है जो स्टमक का, जब दुनिया के हर जानवर का स्टमक गला दे रहा है तो हमारा स्टमक क्यों नहीं गला रहा है। तो उसका बचाव का कारण यही है। लेकिन हम अगर लंबे समय तक आहार नहीं लेंगे तो फिर ये हमारे स्टमक की वॉल पर एक्ट करने लगेगा और एसिडिटी और अल्सर जैसी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगेंगी। तो ऋषियों ने बता दिया कि हर प्रहर में भोजन करना। हर प्रहर में भोजन मतलब जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम हम बोलते हैं, 3 से 4 घंटे में स्टमक खाली हो जाता है, लगभग वही समय आता है। तो आज भी हम अपने मरीजों को यही बताते हैं कि भोजन को थोड़ा थोड़ा कई बार में बांट कर करें, जिससे कि इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो। तो बहुत सारी बातें हमारे यहाँ इस तरह से मॉरल ऑफ द स्टोरी के रूप में रखी गई। तो ये जो 4 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण हम अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान को समझ नहीं पाए। पहला तो संस्कृत से अलगाव, दूसरा बहुत सारी बातें प्रतीकों के रूप में होना, तीसरा बहुत सारी चीज़ें कोडेड लैंग्वेज में होना, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण ये कि बहुत सारी बातें हमारे लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी के रूप में कही गई जिनको हम समझ नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि हमारे ऋषि कितने विद्वान थे। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो खतरनाक हो सकती थी अपात्र के हाथ में जाने से, उन्होंने कोडेड लैंग्वेज में लिख दी। जो सामान्य ज्ञान था, जो आत्मा परमात्मा से संबंधित था, वो संस्कृत में विद्वानों के लिए रख दिया। अशिक्षित अनपढ़ लोगों के लिए उन्होंने इस तरह के जो मॉरल ऑफ द स्टोरी वाली कथाएं बना दी। तो ऋषि कितने विद्वान थे, उन्होंने सब के लिए ज्ञान के अलग अलग तरीके रखे जिससे कि पूरी जनता जो है वो लाभान्वित हो सके। और दर्शन शास्त्र के आप लोग छात्र हैं, आप दर्शन में इस तरह की जो चीज़ें आगे पढ़ते जाएंगे, तो मेरा अनुरोध यही है कि एक बार उनको आप जो शाब्दिक अर्थ हैं उनके ऋषियों ने वो शब्द वहाँ पर क्यों प्रयोग किया उसको देखने की कोशिश करिएगा, तो आपको विषय ज़्यादा और स्पष्ट होगा। तो वेदों में जो एक प्रार्थना वर्णित है उसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय। मैं यही चाहता हूँ कि हम भी असत्य से सत्य की ओर बढ़ें। धन्यवाद।
किसी की कोई शंका हो, यदि प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। शोध हम ही को करना है। ये तो मतलब समस्या है। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि जिनको भी शोध करना है उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद, कुछ दिनों पहले एक मूवी भी आई थी। परमाणु बम के जनक हैं, परमाणु बम जो टीम थी उसके नेता थे दल के वो, और सारा परमाणु बम का श्रेय उन्हीं को जाता है बनने का। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ऐसा माना जाता है कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, और उसके बाद भी जो पुस्तक उन्होंने सबसे ज़्यादा पढ़ी वो थी श्रीमद् भगवद गीता, और इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए उन्होंने संस्कृत सीखी, क्योंकि उनका ये कहना था आज अगर आप देखें तो दुनिया में जिस पुस्तक की सबसे ज़्यादा टीकाएँ हैं वो श्रीमद् भगवद गीता ही होगी। तो इतनी टीकाओं की क्या आवश्यकता है? जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा होगा तो इतने अर्थ तो उनके रहे नहीं होंगे, एक ही अर्थ रहा होगा। तो इतने अर्थ क्यों हैं? इतने अर्थ इसीलिए हैं कि हर व्यक्ति ने अपनी बुद्धि और ज्ञान से अर्थ निकाल लिया। तो जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तब आपको उसका वास्तविक अर्थ, जब स्वयं आप अर्थ निकालेंगे तब आपको वास्तविक अर्थ समझ में आएगा कि भगवान वहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहली बात तो हम संस्कृत सीखें। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भी जब परमाणु विस्फोट हुआ था तो आपको शायद जानकारी हो, पहले विस्फोट के बाद उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक कोट किया था, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रविद्धो, जो कि हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। एक विदेशी व्यक्ति, और वो भी जो कि कम्युनिज्म से प्रभावित है, वो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक कोट कर रहा है, संस्कृत का अध्ययन कर रहा है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमको भी करना चाहिए। हम संस्कृत का अध्ययन करें और फिर उसके बाद अपने ग्रंथों का अध्ययन करने की कोशिश करें। अभी समस्या ये हो रही है कि हम बहुत सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसके कारण बहुत बड़ी समस्या है, हम अपने ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं। रामायण महाभारत में आपको ऐसे बहुत सारे ग्रंथ मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे, जिनका आज जो प्रचलित मान्यता है उनमें कोई वर्णन ही नहीं है, कोई उदाहरण ही नहीं है, लेकिन वो चल रहा है, धड़ाधड़ फॉरवर्ड हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं और सब लोग धीरे धीरे उन्हीं मान्यताओं को मानने लगते हैं, जबकि मूल ग्रंथों में वो नहीं है। तो यदि हमको रामायण और महाभारत समझना है, हमारे यहाँ जो ग्रंथ हैं, आप लोग दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं, जानते हैं कि वेद, उपनिषद, पुराण और रामायण और महाभारत ये दो प्रमुख ग्रंथ हैं। तो रामायण और महाभारत को हमारे यहाँ इतिहास कहा गया, माइथोलॉजी नहीं कहा गया, ये इतिहास है। इतिहास भी संस्कृत शब्द है। इतिहास का अर्थ होता है इतिहास, ऐसा ही था, ये काल्पनिक नहीं है। माइथोलॉजी शब्द मिथ्या से आया, मिथ्या से उन्होंने मिथ लिया और मिथ से माइथोलॉजी बना दिया, लेकिन ये मिथ्या नहीं है। तो ये हमको तब समझ में आएगा जब हमको संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा कि इतिहास क्या है और कल्पना क्या है, और फिर माइथोलॉजी क्या है और रियलिटी क्या है। हम सारी चीज़ों को कल्पना मान के नहीं चल सकते। दूसरी बात, बहुत सारी बातें ऐसी किंवदंतियाँ प्रचलित हो जाती हैं समय के साथ साथ, जो हमारे आम बोलचाल में, हमारे विचारों में आने लगती है, उनका भी हमको वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ढूंढना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है उसका अन्वेषण हमको आधुनिक विज्ञान से लगातार करते रहना पड़ेगा, तभी हम जाकर उसका जो सही ज्ञान है वो प्राप्त कर सकेंगे, और जो समय के साथ साथ कुरीतियाँ और जो अंधविश्वास आ गए हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ये हमको करना पड़ेगा। और लास्ट में अल्बर्ट आइंस्टीन का जो प्रसिद्ध कोट है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है और धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि अगर हमको धर्म को समझना है तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि चाहिए, और यदि हम विज्ञान को तेज़ी से आगे बढ़ना है तो उसे धर्म की वैसाखियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको प्रयास करना चाहिए। भारतीय मूल के कुछ वैज्ञानिक कर भी रहे हैं, हम सब भी करें। आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। जैसे बहुत सारे हमको ऐसे शिलालेख मिल रहे हैं जिसकी हमको लिपि ही नहीं समझ में आ रही है कि किस लिपि में लिखा है। तो लेकिन लगे हैं वैज्ञानिक खोज करने में, कभी तो समझ में आएगी, कभी प्रयास करेंगे तब पता चलेगा। तो हमको वो करना चाहिए, और वो तो बहुत आगे की बात है। मैं तो सामान्य बात कर रहा हूँ कि जो स्पष्ट लिखा हुआ है हम उनको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। शंकराचार्य जी की आपने बात कही, शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जगत को असत्य नहीं कहा, उन्होंने मिथ्या कहा। तो हमको पहले मिथ्या और असत्य में अंतर मालूम होना चाहिए। आम लोगों को ये अंतर ही नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग जो आते हैं किसी विचारधारा से प्रभावित, नास्तिक विचारधारा से प्रभावित, वो व्हाट्सएप में और टीवीज़ में और ऐसे वीडियोस बना के स्टेटमेंट देते हैं
कि वो तो साहब ये अकर्मण्यता उससे फैला दी गई क्योंकि ये सब असत्य बोल दिए। उन्होंने असत्य शब्द प्रयोग ही नहीं किया। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है और मिथ्या क्या है, ये हमको जानकारी होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।